ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। बीत राग विज्ञान नमताहि जात भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इधर है आप सामने, मुझे यहां से देखने में दिक्कत आती। इधर है सामने, एकदम सामने। अच्छा तब ठीक है, कोई बात। क्या मैं ऐसे करते हैं ना तो हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, हम कब तक देखेंगे इधर। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। क्या इतना बड़ा पोर्शन खाली गया सीधा, तब एक तो इसके चक्कर में गड़बड़ हो रही, इसे थोड़ा सरकाते तो कूद कर सीधे बैठ जाए सब लोग सामने। ऑन द टेढ़ अभी नहीं, अब तो कल कर देना, मैंने ऐसे प्रवचन हो गया तो सब सामने दिखेंगे। चलिए चलिए पढ़ाई शुरू करें। क्यों जी बदली नहीं क्या? हमने दी वो वाली, हमने दी वो वाली नहीं जी। कोई बात नहीं, अब तुम हमें लैपटॉप मोबाइल दे दो बस। चलिए चलो इसी से पढ़ते। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं अपन, मोक्ष मार्ग प्रकाश जी। पांचवी करण लब्धि होने पर, ऊपर पढ़ लिए थे ना मैंने सारे। दो सौ 61 पेज पे देखिए, नीचे से पढ़ती है इसको पर। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं। चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं। होती है माने ऐसे परिणाम हो जाते हैं, ऐसे ही परिणाम हो जाते हैं, लेकिन सार्थक नहीं हो पाते। स्वानुभव से सार्थक होते हैं। क्या कहा? स्वानुभव से माने जो करण लब्धि ना उस सार्थक होती हैं चार लब्धियां। इसका ऐसा कह करके हमें आपसे क्या कहना है, एक बात और भी समझ लो, करण लब्धि वो केवल ज्ञान गम्य है। मैंने हमें करण लब्धि के लिए कुछ नहीं करना, वैसे देखा जाए वो होने का काम है। बुद्धि पूर्वक आप प्रायोग लब्धि तक हैं,
इसलिए अपन इसकी खूब महिमा कर रहे हैं ध्रुव स्वभाव की। ध्रुव सुनने में आनंद आए, जानने में आनंद आए, जानने की जिज्ञासा हो, रुचि हो। है समझ। पहले तो देखना मिलना ही दुर्लभ है। पहले तो ध्यान से सुनना, 4 अन्यों का प्रकरण सुनने को मिल जाए ये भी दुर्लभ ही है, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। 4 अन्यों के प्रकरण सुनने मिल जाए ये दुर्लभ है, सारे विश्व को देखा जाए तो। फिर अपन लोगों की अपेक्षा कहो तो ये भी मिल गया, लेकिन उस 4 अनुयोग में से भी सम्यक दर्शन का विषय भूत शुद्धात्मा बताने वाली काम है। ऐसा नहीं है स्वामी जी के पहले भी द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ा जा रहा था कि समय सार जी नहीं पढ़ा जा रहा था। समझ में आ रहा है? मोबाइल बंद कर दे बेटे, मोबाइल मत चला, कुछ मत चलाओ। उसी के चक्कर में सुन ही नहीं रहे, हमारे लिंक नहीं बन रही तुम्हारी, कुछ नहीं कर, निकाल के दे दे। एक जने कोई दे दे, अब सभी लोग आ रहे। नहीं तुम तो इसमें पढ़ लेते, हम नहीं। समझ में आ रहे हैं? अभी तेरे में लिंक नहीं बनी जो हमने कहा। अरे रुकते हो, तुम्हारे बोलने से क्या हो जाए। लिंक तो तुम्हारी लिंक टूटी है, हमारी थोड़ी टूटी। हमारा क्या एक चीज भी हाथ में होती है ना, इधर उधर रुक जाता है, देखना करना उसमें। चलो इसको देख लो, पहले पेज के ऊपर से देख लो, है ना। सावधानी, एक बहुत अच्छी सावधानी लिखी है इसमें, बिल्कुल पहले भी। इसमें आपने लैपटॉप में देखो, उसमें देखो मोबाइल वगैरह होता है, किसी पास नहीं। अब आज की नहीं थी पीढ़ी, सबके पास आ गया। हाँ तो अब देखो, सावधानी बड़ी जोरदार। कर्णानुयोग अनुसार जैसा है वैसा जान लेना। क्या कहा? कर्णानुयोग के अनुसार जैसा है वैसा जान लेना। क्यों? केवल ज्ञान गम है वो। अब तुमने सुना नहीं, एक बार सेट बैठ जाओ, फिर इसका हिलना मत सब, क्योंकि विषय तभी चलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं फिर ये। एक्चुअली शब्द तो चले जाएंगे, लेकिन वो लब्धि नहीं होगी। देशना लब्धि जब होती है उनको आतुरता से विषय पे उपयोग लगाया जाए। अभी तो विषय पे उपयोग लगा, फिर विषय के विषय पे उपयोग लगा, तब देशना लब्धि होगी। और हम पूरा विषय उसे क्यों, हम तो चल रहे हैं ना, तो हम उतना अंदर से बताना चाह रहे हो, अंदर से सुनो आप। आज लिंक बन नहीं रही प्रवचन की, इसलिए मैं मॉडर्न चीजों के चक्कर में नहीं है, तो सीधे पढ़ा हुआ है। मैं सीधे प्रवचन पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सरलता से लगती है। इसमें ऐसा लगता है चलो व्यवस्थित दे दें तो उसमें उपयोग, सीधे बैठे। विषय के लिए आतुरता, फिर एकाग्रता से सुनो, फिर उस विषय के विषय को देखो। ध्रुव, आज मन नहीं लग रहा इतना, इतनी देर में गड़बड़ हो गई 10 मिनट में। तो केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए कर्णानुयोग के अनुसार जैसा है वैसा जान लेना, परंतु प्रवृत्ति तो बुद्धि गोचर जिससे भला हो वैसा करना। सावधानी लिख दी आज हमने इसमें। परंतु प्रवृत्ति तो बुद्धि गोचर जिससे भला हो वैसी करना। क्यों 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 बताती है बात आपको? करण लब्धि के लिए क्या करें? तो बुद्धि वो आप 4 जहां तक है वहां तक कह रहे हो, आप जहां तक पकड़ सकते हो। बहुत सरल भाषा में कहें आप, सरल भाषा में, टेक्निकल भाषा सरल नहीं होती। तुम्हें भगवान बनने का उत्साह हो तो तुम्हें 4-5 लब्धि हो जाएंगी। उत्साह हो, नहीं होगा चलो 1 महीने के लिए आए, 2 महीने के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए। अपन 10 दिन सुन लो, अपन तो पहले ही बहुत जानते हैं, अपन तो बहुत सुन लेंगे। एक से एक बड़े प्रभावकार बैठे हैं, एक विद्वान है, हम उनसे सुन लेंगे। और गुरुदेव का सीडी सुनते हैं हम तो, कितने अहंकार सुनने ही नहीं देता, अहंकार सुनने नहीं देता जी। कह रहे हमें तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, हम तो उनसे बात कर लेते, हमारे तो बड़े बड़े विद्वानों से फोन पे संपर्क है। अरे
तुम्हारा ध्रुव से संपर्क नहीं, हम ध्रुव से संपर्क की बात कर रहे हैं, तुम विद्वानों से संपर्क कर रहे हो। ये अहंकार, विद्वानों से संपर्क, आचार्यों से, ग्रंथों से रटा है, पढ़ा है, ये तुम्हें बुद्धिपूर्वक करना है, इसलिए कह रहे हैं। यही तुम्हारी बुद्धि में ऐसी बातें आती हो तो पकड़ो, तुम उल्लास से क्यों नहीं सुन रहे? ऐसे क्यों सुन रहे? चलो 4 दिन की बात है, फिर तो अपन चले ही जाएंगे। ऐसे चले तो जाओगे, कहां चले जाओगे? मां इधर कब जाओगे? सम्यक दर्शन की गरज कब होगी? सम्यक दर्शन माने मैं ध्रुव हूं, ऐसे प्रतीति की गरज। सम्यक दर्शन जब हम कहेंगे व्यवहार से, तो मैं ध्रुव हूं, सुरक्षित हूं, अप्रभावी हूं, परिपूर्ण हूं, भगवान बनने का आधार हूं, अनंत विकार मिटाने की शक्ति है मेरे में, ये सब ध्रुव कहलाता है। जिन दोषों से तुम रो रहे हो, वही दोष मिटाने की शक्ति तुम पे रोका हुए रहे हो। और जिन गुणों के लिए तुम दीन हो रहे हो कि भगवान सम्यक दर्शन कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, मुनि दशा कब आएगी, उन शक्ति को प्रकट करने की शक्ति ध्रुव है तुम्हारे पास। ध्रुव का मान समझ गए? ध्रुव का मतलब माने जिन विषय से तुम रो रहे हो उन्हें मिटाने की शक्ति है, और जिनको तुम प्रकट करना चाह रहे हो उन्हें प्रकट करने की शक्ति है। इसका नाम ध्रुव है। टेक्निकल भाषा में बहुत अच्छे शब्दों में कारण परमात्मा का है उसको, अर्थात परमात्मा बनने का कारण तुम हो। ध्रुव का हो या कारण परमात्मा का, शब्द कुछ भी कह दो, मैं तुम जिससे महिमा आ जाए, तुम्हें महिमा आ जाए, किसकी की? तुम्हारी। उस विषय को सुनने के लिए तैयार, बड़ा दुर्लभ है। तो कौन कौन चीजें देश लब्धि में बात है, वो बता दी थी जल्दी। तो बुद्धिपूर्वक तुम ये काम कर सकते हो, समझ में आया? अब अपन जहां पढ़ रहे थे वहीं आएंगे। शिवसम लब्धि की चर्चा हो गई थी, है ना? दो चीजें और इसमें और देखो, 1 मिनट निकाल के। क्षयोपम एवं क्षयोपम लब्धि में अंतर है ना? क्षयोपम एवं क्षयोपम लब्धि में अंतर का एक तो परिभाषा फिर से पढ़ के सुना देता हूं। हालांकि दिया टोडरमल जी ने वही का वही है, चाहे तो अपन छोड़ भी सकते हैं इसको, तो चल गया। अब एक खास पॉइंट देख लो, 5वां पॉइंट, उदय। देशघाती स्पर्धकों का अनुभाग उदय में आता है। मिल गया? मोबाइल है तो देख लो, नहीं है तो छोड़ो, सुन लो और देख लेना, हम दे देंगे आपको, है ना? देशघाती स्पर्धकों का अनुभाग उदय में आता है। क्षयोपम लब्धि के काल में मिथ्यात्व का अनंत गुना अनुभाग घटने पर भी मिथ्यात्व का क्षयोपम नहीं कहलाता। क्षयोपम लब्धि में ध्यान रखना, अनुभाग मिथ्यात्व का घटता है। ये अनुभाग घटता है ना क्षयोपम लब्धि में, वो मिथ्यात्व का घटता है। तो अभी मिथ्यात्व का क्षयोपम कभी नहीं होता। अनुभाग घटने पर भी क्षयोपम नहीं होता। ये बात वहां लिखी है, इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए फिर बता दी। क्योंकि मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व का उदय आएगा तो सर्व सम्यक्त का घात करेगा वो, यहां से नहीं थोड़ा बहुत बचने देगा वो। इसलिए मिथ्यात्व की प्रकृति कैसी है? सर्वघाती। इसलिए मिथ्यात्व का क्षयोपम कभी नहीं होता। क्षयोपम का मतलब शब्द नहीं है, क्षयोपम का मतलब जैसे ज्ञान है तो भाई पूर्ण प्रकट नहीं हुआ तो कुछ तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मिथ्यात्व का क्षयोपम हो जाए मतलब सम्यक थोड़ा सा रह जाए। इसलिए टोडरमल जी सामने बड़ी ऐसे प्रयोग कम जगह मिलेंगे आपको, मुझे तो नहीं मिला कहीं, लेकिन टोडरमल जी ने प्रयोग किया बहुत अच्छा। मिथ्यात्व बेरी का सूक्ष्म अंश भी बुरा है। सूक्ष्म अंश, क्यों? वो सूक्ष्म अंश भी होगा ना तो वो सर्वघाती है। जैसे वो ऐसा नहीं कि तुम 50 ग्राम कौन सा जहर कौन सा होता है? क्लोरोफार्म है? क्लोरोफार्म नहीं, हाँ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड 50 ग्राम खाओ तो ही मरता है, तो इतना सा खा लो तो नहीं मरता है, थोड़ा मरता है, ऐसा नहीं। हमें पोटेशियम साइनाइड में तो इतना से सुई की नोक भी लगाई जाए ना, ऐसे चबा दी जाए तत्काल मर जाता है।
माने सूक्ष्म अंश भी, टोटल जी अब वो सूक्ष्म अंश भी बुरा है मिथ्यात्व बैरी का, तो उसका क्षयोपशम कभी नहीं होता। क्षयोपशम नहीं होने का मतलब समझ गए, कुछ सम्यक तो हो जाए कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मिथ्यात्व का अनुवाद घटना शुरू हो जाता है क्षयोपशम लब्धि में। इनका थोड़ा अंतर था, वो बता दिया आपको। अब विशुद्धि लब्धि एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें से दिख रहा है आपको। विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है उस कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप परिणाम होने लगते हैं। उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि होने पर जैसे प्राप्त हो गई है, क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो गई माने जिसे मिथ्यात्व का अनुभाग कम हुआ है। क्षयोपशम नहीं ले रहे हैं, क्षयोपशम के साथ साथ मिथ्यात्व का अनुभाग कम हो गया है, अनंत गुना कम हो गया, कितना लेना बहुत कम हो गया। तो ऐसे जीव को फिर साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत माने क्षयोपशम। तुम अभी सो गए, सोने लगे कब आ उपयोग लगा बेटे जी, क्या कर रहे, सिर धो जाओ नहीं तो ध्यान से सुनो। साता वेदनी आदि, आदि माने सब ले लेना, जो अघातिया की सारी अच्छी प्रकृतियां, सब नाम कर्म वगैरह सब मैं पढ़ के लिस्ट बताऊंगा, उसकी भी रखी है कि कितना तेजी से काम होता है पहले ही गुणस्थान में, पहले ही गुणस्थान में। मिथ्यात्व का अनुभाग कम होगा, इसका माने मिथ्यात्व उसके कभी कभी आता है। नहीं गल गया, गला हुआ मिथ्यात्व तो हमेशा ही है, लेकिन गल गया है, गल रहा है, कमजोर पड़ रहा है, गलता हुआ मिथ्या जिसको कहते हैं। तो साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप परिणाम होने लगती है। अभी मुझे धर्मानुराग पढ़ाना है इसमें से, बाकी तो सब सरल। इसे साता वेदनी की, अब साता वेदनी नहीं समझानी है, उस जीव को शुभ प्रकृतियां साता वेदनी आदि शुभ नाम शुभ गोत्र इनकी ही प्रकृतियां बंधे, इससे धर्मानुराग परिणाम उत्पन्न होने लगती, करने नहीं पड़ती, होने लगती, करने तुम कर ही नहीं पाओगे, होने लगती, अपने आप ही होने लगती, धर्मानुराग रूप परिणाम होने लगते हैं। उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है उसका नाम। अब यहां चरणानी से समझाने की कोशिश की जाती है धर्मानुराग रूप परिणाम, लेकिन हम इसे चरणानी नहीं बताएंगे, हम इसे आपको द्रव्यानी वाले भाव बताना चाहेंगे। चरणानी तो समझ गए आप, पूजा पाठ व्रत उपास जो अच्छा करेगा, कहता धर्मियों की संगत करेगा, धर्मात्माओं की संगति, ऐसे सेवा ऐसा करेगा, अपने आप भाव होने लगते हैं अपने आप। हम अंदर की बात करेंगे, अंदर में उसे धर्मी अच्छा लगने लगता है, धर्मी की बातें सुन करके और जिज्ञासा होती है, और उल्लास होता है, और आनंद होता है। जैसे तुम पर्वत पे जाओ और सब अजयन चढ़ रहे हो, तुम अकेले चढ़ रहे हो उनके साथ, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? इतने में एक युवक रंगमा 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 रे इतना गाता हुआ जा रहा है, तुम्हें क्या हो गया एकदम, क्या हो गया एकदम, रस पलट गया पूरा। अरे आओ भैया, कहां से आए, कैसे आए जी भाई, भाषण पैदा होने लगा एकदम। अब तुम मान बहुत चर्चा में डूब जाओगे, अब चर्चा में डूबोगे, फिल्मी कथा नहीं करोगे उससे, और तुम्हारी स्वाध्याय होती है कि नहीं होती, फला होता है कि नहीं होता है, कैसे क्या है, खान पान, मैंने जो भी कुछ धर्मी धर्मात्मा विद्वान आते होंगे आपके यहाँ, क्या चर्चा चलती है, मैंने वो उसमें डूब गया। ऐसे ही विशुद्धि लब्धि में ऐसे शुद्धात्मा की बातें करने वाले अच्छे लगने लगे, कान खड़े हो जाते हैं। कौन, क्या आप जानते हैं शुद्धात्मा, आपने आत्मा की बात सुनी है, कब सुनी, कैसे सुनी, हमें बताओ, हमें मिलवाओ, हमें दो फोन नंबर उनका, हमें दो कागज, हमें दो ग्रंथ। पहले जमाने में ये सब नहीं थे साधन, फोन वगैरह, तो श्रीमद जी के पत्र भी आते थे ना, तो पूरे गांव में रोमांच हो जाता था, अरे चलो 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 उनके घर पत्र आया है, चलो सुने क्या कहा है।
जिनवाणी नहीं पढ़ने को मिलती थी तो सीधे ऐसे पत्र पढ़ के आनंद करते थे, मैं रोमांच होता था। तो धर्मानुराग, अब थोड़ा और समझो, धर्मी जिससे सदे ऐसे अनुराग। धर्मानुराग मतलब स्थूल नहीं लेना होगा, क्योंकि स्थूल तो बहुत कर जाते हैं पूजा पाठ, वो उसकी वो मंद कसाय में जाता है। खोल के कह रहे हैं हम, पूजा के लिए पूजा करता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूजा करता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वाध्याय करता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रवचन सुनता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आहार दान देता है, वो तो मंद कसाय है, विशुद्धि लब्धि नहीं है। आज अष्टमी है इसलिए उपवास करता है, ये विशुद्धि लब्धि नहीं है, ये मंद कसाय है। मंद कसाय है इसलिए तो ध्यान रखता है कि आज अष्टमी है। तीव्र कसाय हो तो भूल ही जाए, अब हम तो आई अष्टमी फिर आ गई। तो मंद कसाय में क्या होता है? निर्वाह करता है, निर्वाह करता है प्रतिज्ञाओं का, सील का, संयम का, सबका निर्वाह करता है। लेकिन विशुद्धि लब्धि कब कहलाएगी? बहुत अच्छी भाषा में बोलो, अभी ध्रुव ज्ञायक भाव को जानने के लिए भेदों का विकल्प अभी ध्रुव ज्ञायक भाव को जानने के लिए गुणस्थान का विकल्प, अभी ध्रुव ज्ञायक भाव को जानने के लिए ही सत्संगति, अभी ध्रुव ज्ञायक भाव को समझने के लिए ही आहार, अभी ध्रुव ज्ञायक भाव को जानने के लिए ही शयन, सात धर्मान। अब इस चीज को उच्च गोत्र होगा, उच्च गोत्र होगा, सब नाम कर्म होंगे, शिवसम खुलेगा, सब इसी से ही होंगे। बस आठों कर्मों में इसलिए अलट पलट हो गई सारी क्या कहला आंगुल चीज झंग, सब A to Z व्यवस्था ही बदल गई सारी। अब ये है, अब भोजन के लिए भोजन नहीं है उसका, धर्मी को जानने के लिए भोजन है। शिविरों में जाते हैं, शिविरों में भोजन करने थोड़ी जाते हैं, अब शिविर ध्रुव को जानने को जा रहे हैं मान लो, तो चल प्रवचन नहीं छूट जाए। अब प्रवचन में लेट क्यों जाती, प्रवचन नींद क्यों आ जाती है? धर्मानुराग नहीं है। अब कहा करें, 2 टाइम प्रवचन सुनने पड़ा, 2 घंटा टाइम काटो मुश्किल पड़ा, इन्हें कहा जी तो बोल दे, अब अपन जानत कैसे 2 घंटा कटत। तो अब ऐसा व्यक्ति आ रहा है, आने की तलाश में है, उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर मंद कसाय है। आ गए, आप आ गए तो मंद कसाय है। लेकिन विद्वान पदार्थ हैं जब गांव में, तो जो उल्लास आता, सुबह से उठ के जल्दी चलो 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 चलो, आज तो भैया आनंद आ गया, आज तो प्रवचन, आज तो जो उल्लास, अब प्रवचन का उल्लास है वो मंद कसाय है, प्रवचन के विषय का उल्लास है वो धर्मी का उल्लास है, धर्मानुराग है। धर्मानुराग समझ में आया कुछ? माँ रोज भोजन बनाती है घर में, रोज बनाती है। तो जिस दिन कबर साहब आते हैं अमेरिका से, चूल्हा तो आज भी जला रही है, रसोई तो आज भी बना रही है, खिचड़ी तो आज भी बना रही है, लेकिन उसके रोम रोम में कुछ है। ये धर्मानुराग मैंने दृष्टांत, उधर दृष्टांत हो। आज पूजा करने में मजा अलग ही आ रहा है। हे प्रभु, प्रभु आपने इसकी वजह से मस्ती आने लगी हो, समझ आए? पढ़ने का आनंद, सुनने का आनंद, समझने का आनंद, दिशा बदल गई उसकी, है समझ? मैंने बेशुद्धि लब्धि अकेली काम नहीं करती, मैंने बताया था नहीं तुमको कि वो शुभ भाव का बल है। मैंने उसमें लिखा है, इसमें शुभ भाव का बल नहीं है, शुभ भाव में ध्रुव की दिशा का बल है। क्या कहा? शुभ भाव के बल पर नहीं होते ये सब काम। क्या कहा? शुभ क्रिया शुभ भाव के बल पे बिल्कुल नहीं होती विशुद्धि लब्धि। शुभ भाव में ध्रुव का बल है। बोलो, झाड़ू तो तुम रोज लगाते थे, आज कैसे आनंद आया? बोलो, आज पेपर देने जाना है, तुम परीक्षा देने जाना है, तो नहाते तो रोज ही थे, आज भी नहा रहे। आज कुछ अलग है। ऐसे ही पहली बार जीवन में मुझे अपूर्व अवसर आया कि मैं ध्रुव हूं। चलो वो ध्रुव सुनने को मिलेगा, अरे ध्रुव समझने को मिलेगा, अरे ध्रुव देखने को, और क्या गजब है।
दो साधन मिलते हैं तो आनंद आ जाता है। ऐसे ध्रुव की चर्चा करने वाले तो इसमें मुख्यतः क्या हो गई? ध्रुव की। ध्यान रखना, चार लब्धियां उसमें लिखा था उन्होंने, शुभ भाव के फल से होती है, शुभ भाव की ताकत से हो जाती है। क्रिया का तो नहीं, लेकिन शुभ भाव लिखा है। हमने क्या नहीं, शुभ भाव से नहीं होता। शुभ भाव में भी बल ध्रुव का है समय। आप देखो तो धर्मानुराग रूप परिणाम होने लगते हैं, उनकी प्राप्ति व विशुद्धि लब्धि है। अब यहाँ क्रिया नहीं ली हमने, द्रव्यानियों को कर्णानियों से मिक्स करना है भाई, किसी से मिक्स नहीं करना है इसको। क्या द्रव्यानियों को कर्णानियों, तो कर्णानियों से बता रहे, तो द्रव्यानियों से मिक्स करो। तो कैसे? अरे जिसमें यहां से बैठा है ना, उसको ही खुमारी चढ़ रही है, वो धर्मानुराग है, वो विशुद्धि लब्धि है। अब ऐसे परिणाम वाले, देख फिर से कहता हूं, कुछ कहा मैंने, बहुत लंबी लिस्ट सुनाई है। कौन सी लिस्ट सुनाई थी अभी? पूजा के लिए पूजा करता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूजा करता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वाध्याय सुनता है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सांस पढ़ता है, उसका नाम मंद कसा है, विशुद्धि लब्धि नहीं है। चलो प्रवचन सुने आए, चलो अब 2 टाइम तो मिलता ही अपने को सुनने को। हाँ तो नहीं, चलो फालतू बैठे तब जैसे तो वहीं बैठेंगे, टीवी देखने से तो बढ़िया ही। हाँ ये उपदेश की शैली तुम्हारी प्रथमानियुक्त की, चरणानियुक्त की शैली है, वहां बैठे उससे तो अच्छे। टोटल जी लिखा वहां नहीं, उससे तो भला है, लेकिन नहीं भला नहीं है, उससे भला है वो, उसका मतलब समझ आया? तुम पत्थर खा रहे थे, इससे तो गेहूं खा लो। तो गेहूं खाना कोई भला थोड़ी है, कच्चे गेहूं चबाओगे, ऐसे समझना। तो ध्रुव का ही लक्ष्य है ना। क्षयोपम लब्धि होने पर मिथ्यात्व एवं कसाय प्रति समय मंद होते जाते। देखो मिथ्यात्व एवं कसाय मैंने दर्शन मोहिनी और 4 अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 5, 4 कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय और मिथ्या प्रति समय मंद होते जाते हैं। इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। ये चरणानी शैली आ गई। सट आवश्यक अन्याय नीति आवश्यक का त्याग, रूप परिणति स्वतः होती जाती है, स्वतः होती है। क्यों? एक तरफ तो मिथ्या घटा मिटा नहीं, मिट जाए तो सम्यक तो घटा, तो क्या होगा? सुख बुद्धि कम होती जा रही। जब पर में सुख ही नहीं तो उसके लिए क्रोध क्यों करे? उसके लिए उससे मान कैसे करे जिससे हमें सुख ही नहीं होता? बताओ क्यों? तुमने कभी ऐसी चीज का मान कैसा की है जिससे तुम्हारा सुख नहीं होता, जैसे तुम्हारी गरिमा नहीं बढ़ती हो, जैसे तुम्हारा कोई कुछ होता ही नहीं? कर की है तुमने कभी ऐसी? तो तुम नहीं किया, मान कैसा भी नहीं हुई, ऐसे माया भी नहीं करता। क्यों? सुख ही नहीं हुआ तो माया क्यों करे? उसके लिए सुख बुद्धि मिटने इसलिए बहुत फायदे की चीज है। और लोग क्यों करे? ये भैया तुम्हारे मट्टी पड़ी हो, तुम्हारे पटक जाएगी, लोभ कसा है, और तुम्हारे घर में पड़ी तुम भी पटक जाएगी, लोभ ही नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व और 4 कसाय प्रति समय मंद होती जाती है। ऐसे सहजी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। यहाँ वृत्ति वजह प्रवृत्ति लिख देना चाहिए ना, सही कर लेंगे अपन। यहाँ सहज आपने बोला तो सहज माने बिना प्रतिज्ञा पूर्वक। हाँ बिना प्रतिज्ञा, बिल्कुल। सट आवश्यक अन्याय अनिति आवश्यक त्याग रूप परिणति स्वतः हो जाती है। ठीक है। भक्ति पूजा में मांग होती है, ये थोड़ा सा विस्तार है, मैंने थोड़ा सा बताने के लिए, विशुद्धि लब्धि बताने के लिए। भक्ति और पूजा में मांग होती है, परंतु स्वाध्याय प्रवचन में मांग नहीं होती। ये अज्ञानी की तरफ से कह रहे हो, ध्यान रखना। सत्य तत्व को जानने की जिज्ञासा रहती है, मात्र सत्य तत्व को जानने की जिज्ञासा रहती है, अतः अधिक पुण्य बनता है। तत्व जानने की जिज्ञासा विशुद्धि लब्धि, देखो आगे, और अनुभव सर्वोत्कृष्ट है। सत्य तत्व को जानने की जिज्ञासा विशुद्धि लब्धि है, जिज्ञासा, और अनुभव सर्वोत्कृष्ट है। जानकारी के लिए मां की तो भक्ति पूजा में मांग होती है। भक्ति पूजा में मांग होती है, समझिए। भक्ति करते समय भी ऐसी भाषा बोलते हैं, और पूजा करते समय भी जग को दे दी, जग की रिधियां आप हमें दे दो, रत्न त्रय दातार हो, ऐसे ऐसे और भी भाषा आ सकती है।
और हल्के लोग और भी ज्यादा मांग लेंगे, स्वर्ग आदि को मांग लेंगे, लेकिन स्वाध्याय में मांगना नहीं है किसी से। इसलिए भक्ति और पूजा से भी असंख्यात गुना पुण्य स्वाध्याय वाले को होता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कोई यदि दिन रात स्वाध्याय में लगा है तो कोई पूजा में आए, जरूरी नहीं आए, मतलब आ सकता है, यदि उपयोग नहीं लग रहा तो आ जाएगा। स्वाध्याय भक्ति ऐसे क्या कर, वो सब कर लेगा जो कुछ करना सब करती है तो, लेकिन कोई ऐसे टाइम टू टाइम घंटी नहीं बंधी उसकी, चलो समय सार जी बंद करो, भले ही मजा आ रहा है, चलो, अरे समय सार क्यों बंद करें? तो चिंतन चल रहा तो क्यों बंद करें? नहीं करें। और इसीलिए क्या लिखा, असंख्यात गुना पुण्य बनता है उसमें, स्वाध्याय तत्व चिंतन करने वाले को। ठीक, आगे देखो, मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन होता है 8 वर्ष होने पर। 8 वर्ष माने 7.25। 7.25 क्यों? क्योंकि 8 वर्ष का वो 7.25 में हो जाता है। 9 महीने गर्भ की आयु तब से स्टार्ट हो जाती है उसकी, इसी 7.25। लेकिन मुर्गी बंदर के प्रकरण में लिए, मुर्गी और बंदर के 2 माह का गर्भ होता है केवल। उत्तर प्रतिपत्ति के अनुसार त्रियंचों में उत्पन्न हुआ जीव 3 पक्ष 3 दिन और अंतर्मूर्त, 45 और 3 48, 48 दिन और अंतर्मूर्त, 48 दिन और 48 मिनट के अंदर पशुओं को सम्यक दर्शन हो जाता है। अपन को इतनी लेट होगा, 8 साल लगेगी। लेकिन मुर्गी तो अंडा देती है, संगी पंचेंद्री होती होगी तब जो हुआ देख लें। वो अपन गर्भज पढ़ा था ना कल, तो देख लेना। अब इसमें लिखा है कैसे आया वो प्रकरण, वहां पढ़ लेना। इसीलिए मैं कहूँ ये जानकारियां हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें लिखा मिला तो बताया। शुभम चक्रवर्ती 164 की सजा इतनी भोगता है वो। पल्योपम, अब हम पल्योपम समझाने में नहीं अटकेंगे, गुरुदेव बार बार बताते थे इसलिए हम लिखा है। 11,56,975 पल्योपम, वर्ष नहीं, 164, जैसे 700 वर्ष की आयु है तो पूरे 764 काउंट करो, 700 वर्ष की, और 164 का समय। अपना सरल समझो तो एक धड़क 18 बार है ना, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में, तो एक श्वास की आयु 11,56,975 पल्योपम वर्ष। नहीं समझ में? 11 लाख वर्ष नहीं, 164 की सजा, ये मिथ्यात की सजा है। चक्रवर्ती तुम कितने मजे में दिख रहा है, क्या ठाठ क्या ऐस, लेकिन मिथ्यात सहित है। मर करके 7वां नरक गए हो, 7वें नरक की आयु में 700 वर्ष का भाग दो, तब कैसे भाग दोगे? तो 700 वर्ष के 764 बनाओ, उसका भाग दो, तो उसका भाग फल आएगा 11,56,975 पल्योपम। अब एक पल्ले का वर्णन हम नहीं सुना पाएंगे। यहाँ की 700 वर्ष की लाइफ का हाँ, मैंने मिथ्यात की सजा बताना है हमें, तो हमें देख, मुझे कुछ कहना है, समझो जरा। ध्रुव ज्ञायक भगवान की चर्चा विचार करने पर, आनंद करने पर, जिज्ञासा करने पर इतनी तेजी से इतना काम होता है, और ध्रुव को भूलने पर इतना वही होता है खाओ पियो ऐश करो, मिला काय के लिए शरीर ऐश करो, है ठीक है। एक श्वास की सजा 11,56,975 पल्योपम। अब जी तुम्हारा गणित दिमाग में हो ना, तो तुम जैसा भी तुम के बेटे एक सेकंड गलती करोगे, अब हत्या हो जाएगी, तुम्हारी फांसी लग जाएगी। श्रीमद जी लिखा है, वह सुख सदा ही त्याज। जैसे तुम विचार करोगे ना कि मिथ्यात सहित के भोग कितने महंगे, 164 की सजा। हम गए मान लो 100-125 साल की आयु थी इनकी, श्रेणिक की, अंदाज अपन तक कह रहे, क्योंकि महावीर भगवान की 72 साल की थी, तो श्रेणिक की आसपास लगा लो 80 साल 100 साल अंदाज मान लो। अब 84,000 बरस की सजा हुई, नरक में गए पहले नरक। वैसे तो यदि वहां जाती तो और ही बड़ी निकलती, जब 700 वर्ष के भाग में इतना आ रहा है तो, लेकिन पहले ही नरक गए थे। 84,000 में भाग दो 100 साल का,
तो कम से कम अपन 840 1 साल की सजा। 1 साल की सजा 840 वर्ष, 1 साल की सजा 840 वर्ष है, 84,000 है ना। बोलो ऐसे ऐसे लगाते चलिए आप, और फिर 100 की सजा। तो मिथ्यात का पनिशमेंट भी बता दिए तुम्हें, और मिथ्या जब गलता है तो कहाँ से क्या हो। कितना लाभ होता है। बांधे हुए पुराने कर्म कैसे खिर जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक, मिथ्यात को समझने के लिए और अनंतानुबंधी, इन दोनों के बीच में समझन समझाने के लिए दृष्टांत दिया है। मिथ्यात चित्रपट है, कागज का पट, और अनंतानुबंधी उसमें चित्रकार है, जो क्रोध के रंग भरता है, मान के रंग भरता है, माया के रंग भरता है, लोभ के रंग भरता है, ऐसे। तो अनंतानुबंधी मिथ्यात चित्रपट है, और कपड़ा अकेला देखो तो आपको मजा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आता। लेकिन जब उसमें रंग भर दिए जाते हैं ना, तो आपको तस्वीर बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे ही मिथ्यात रूपी चित्रपट के ऊपर जब क्रोध मान माया लोग होते हैं, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कहलाते हैं। ऐसा समझ आया? जैसे अब और समझो, जहर का पर्दा बनाओ, जहरीला पर्दा, और उसमें तो मिठाइयां रखी, तो मिठाइयां अनंतानुबंधी हो गई, जहर के साथ है ना। अब करेले के रस की प्लेट भीगी रखी थी, उसमें तुमने लड्डू रख दिया, और अनंतानुबंधी में रखा और अप्रत्यक्षान में रखा, तो ये लड्डू खाओगे तो अनंतानुबंधी का असर करेगा, क्योंकि जहरीले बर्तन में रखा था। और जो करेले के बर्तन में रखा था ना, तो थोड़ा खाते समय कड़वा लगेगा। 4 चौकड़ी है ना अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान से, ऐसे दृष्टांत अपनी भाषा समझेंगे। मिथ्यात्व के साथ की पूजा का असर अलग होगा, और सम्यक्त के साथ की पूजा का असर अलग होगा। फिर आगे जब प्रत्यक्षान हो जाएगा, तो फिर उसका पूजा का असर और अलग होगा, और जब संजनन होगा उसके साथ का असर कुछ, और जब संजनन रहित होंगे तो बिल्कुल। संजनन वाला क्या सा है, संजनन वाला हाथ में लड्डू रखा है, फिर एक विकल्प आया, क्यों हाथ धोए कि नहीं धोए, तो हाथ में लड्डू ले आए हमारे परसने के लिए, हाथ नहीं, वो हाथ धो लिए, बस संजनन भी खत्म, लड्डू खाए। ऐसे ही शुद्धात्मा संजनन के साथ है, तो भी उतना आनंददायक नहीं दे रहा। संजनन भी समाप्त हो गया, अनंत हो गए, सिद्ध हो गए, केवल ज्ञान हो गया, यथाख्यात चारित्र हो गया। ठीक है। योग सार जी में एक प्रकरण आया है, मिथ्यात्व सारे कर्म रूपी बगीचे को उगाने और बढ़ाने वाला है। मिथ्यात्व सारे कर्म रूपी बगीचे को उगाने और बढ़ाने वाला है, योग सार जी में आया प्रकरण। मैंने मिथ्यात्व की बता रहे हैं। अब सारे कर्म रूपी बगीचे मैंने अनंतानुबंधी बस, क्योंकि मिथ्या चला जाएगा तो भी कर्म रहेंगे, लेकिन उगाने और बढ़ाने वाला है। बहुत तेजी से फसल आती है, मिथ्यात्व के साथ होता। महाबंध भाग 1 प्रश्न 72। तीर्थंकर प्रकृति को अंतर्रहित कहने से प्रतीत होता है। महाबंध भाग 1 में कही है बात कि तीर्थंकर प्रकृति को अंतर्रहित कहती है, कि नरक गति में कोई ना कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होना ही चाहिए सदाकाल। कोई ना कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध जरूर करेगा, क्योंकि उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे बिना कोई रहे नहीं। तीर्थंकर प्रकृति वाला मिथ्या सहित मरण करे तो 30 से नरक तक जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला, देखो क्या कमाल है, तीर्थंकर प्रकृति भी मान ली और मिथ्यात्व भी हो गया उसको। और तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि के साथ होता है, सम्यक दर्शन के, और सम्यक दर्शन छूट गया उसको। तो सम्यक दर्शन छूट जाए तो भी मिथ्यात्व प्रकृति मानने वाला 30 से नरक तक चला जाएगा। ये जानकारियां सब करना की जानकारियां हैं, मुझे तो इनमें ज्यादा मजा आता है नहीं। देश न लब्धि स्वयं की पर्याय है, गुरु की नहीं। ये देश न लब्धि में जाना चाहिए, है ना। इस चर्चा को देश न लब्धि में डाल देंगे हम। देश न लब्धि स्वयं की पर्याय है, गुरु की नहीं।
ये बताया था आपको, देशना और देशना लब्धि का अंतर। देशना निमित्त है और देशना लब्धि उपादान है अपना। प्रायोग लब्धि में स्थिति अनुभाग घटता है, ये प्रायोग लब्धि में चला जाएगा। मंद कषाय से स्थिति अनुभाग घटता नहीं है, मंद कषाय से स्थिति अनुभाग घटता नहीं है। ये विशुद्धि लब्धि की चर्चा है, समझ गए। सत्य वस्तु के निर्णय में घटता है, शिवसम लब्धि में घटता है। मुझे चार अलग अलग चर्चा आ गई, चारों की है एक साथ आ गई। सत्य वस्तु के निर्णय में स्थिति अनुभाग घटती है। देखो इसमें आ गया, स्थिति अनुभाग घटती आ गया इसमें। माने सत्य वस्तु के निर्णय करने पर स्थिति अनुभाग घटती है। और नवीन बंध घटता है, नवीन बंध कल कहा था, नवीन बंध का भी स्थिति घटती है, उसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। ठीक है, घटता है, बस सरल भाषा समझ लो, घटता है। अरे बहुत काम होता है, हम क्या बताएं, एक तो कह के भी हम कुछ। मैं एक गायक हूं, ध्रुव हूं, ऐसा जिसको मस्ती चढ़ती है ना, उसके बाद झंझना जाती है सारे असंख्यात, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, स्थिति बंधापसरण, नाम है ये सब, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये चारों, इस 7वां पॉइंट भी अब हम यहां से अगली बार जाकर करेक्शन कर देंगे। इसकी विशेषता क्या है विशुद्धि लब्धि? एक तो ये सुख परिणाम है। नंबर 2, करण लब्धि में विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती जाती है। करण लब्धि के समय विशुद्धि अभी बढ़ेगी, ध्यान रखना। विशुद्धि लब्धि प्रति समय बढ़ रही है, लेकिन करण लब्धि में तो विशुद्धि करण लब्धि में अनंत गुना बढ़ेगी, माने निर्विकल्प हो रहा है वो। विकल्प के समय में जो विशुद्धि है बहुत हल्की है वो, और विशुद्धि के विकल्प के अभाव में कैसी शांत परिणति होगी, तो बढ़ती जाती है। वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धाचारी संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाली कसायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहती है। क्या क्या कहा, सुना नहीं तुमने? करण लब्धि में जो होगी ना, निर्मलता, तत्व ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धा, चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाली कसायों के उस उदय स्थान। अरे थोड़ा ऐसे कठिन लग रही होगी, सीधी भाषा, कसायों के उदय स्थानों की हानि हो रही है, यह सरल पड़ेगा, है ना। यह निर्मलता बढ़ती जा रही है और कसाय के जो उदय स्थान है, कसाय के उदय स्थान, उनकी हानि होती जा रही है। बताता हूं, हानि को प्राप्त होने, इसका नाम विशुद्धि। अब देखो, करना नहीं होता, ऐसे ही लिखा रहेगा, तो मैं देसी भाषा में समझाएं। कसायों के उदय स्थान की हानि, कसायों के उदय स्थान की हानि, अर्थात जहां जहां कसाय उदय होती थी अब वो नहीं हो रही। पहले कचरा पड़ा रहता तो गुस्सा आ जाती थी, देखो उदय के स्थान थे, अब नहीं आए। पहले तुम्हें शकल देख के गुस्सा आ जाती थी, आज तुम भगवान आत्मा देखने लगी, उदय कसाई का उदय स्थान चला गया, समझ गए। पहले तुम प्रवचन सुनते थे, कुछ करते थे, आग लग जाती थी, आज लगता है अच्छा है, सुनो 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 भाई, सुनो, सब लोग सुनो, कसाई के, समझ गए। पहले माँ को देखते थे विपरीत विचार आ रहे थे, अब नहीं, कल जो विचार आए ना, यहां से विशुद्धि स्थान का पता लगता है अपने को। हम पहले कहते थे ठीक सोचा करो, अच्छा सोचा करो, है कैसे नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। हमें अपने बॉस पर बड़ी गुस्सा आती है, हम नहीं भैया बॉस सही कर रहा है, यदि बॉस इतना भी नहीं करे तो लोग इतना का काम भी नहीं करेंगे, उसे तो कहना पड़ेगा, रोके टोके, अच्छा बॉस मिला तो तुम सीखोगे कुछ, ठीक है तुम्हें काम नहीं करा है, किसी और से करा ले, तो तुम ही सीखने से वंचित रहोगे। अब सम्यक सोच चलने लगी, तो विशुद्धि के स्थान बढ़ गए। तो कौन से स्थान बढ़ गए? कसायों के उदय स्थान की हानि हो गई। यहां निर्मलता बढ़ गई, परिणामों की निर्मलता बढ़ गई, तो कसायों के उदय के स्थानों की हानि हो गई। अब तो समझ गए, 4-5 दृष्टांत दे दी थी जल्दी। अब तुम अपना अपना घटाओ, पहले उन्हीं स्थानों को देखकर कैसे भाव होते थे, घटने लगे, लगा हर जगह, जहां जहां तुम्हें लगाना है सब। आए समझ में आ रहे? कसाई के उदय स्थान समझ में आया? कस क्या पहले यात्रियों को देख के गुस्सा आती थी,
चप्पल मोजा पहन के मंदिर में चले गए। अब ये लगता है बेचारे अज्ञानी है, यानी कहाँ से आए। अरे भगवान दरबार में आ गए, यही बहुत है, चलो जिस प्रेम से समझा दें, नहीं मानेंगे तो क्षमा मांग लेंगे। पहले लगता चूल्हे में जाओ मरो, हमें कहाँ करना है, भगवान की साधना हो जान दी, तुम्हें जो देखे तो करो। नहीं नहीं, तुम्हारा भी हित होगा, हमारा भी हित होगा। हमारा हित क्यों होगा कि अब हम करुणा से कह रहे हैं। एक कहावत है, सुनी होगी, माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की। क्या मतलब, अपन ने अपने करुणा का फल पा लिया, जी विशुद्धि स्थान हो गए अपने निर्मल हो गए। और जहां जहां देख के गुस्सा आती है, अब नहीं आए। अब एक बार तुम्हें किसी ने टोक दिया, कि तुमने क्यों टोका, तो तुम बुरा नहीं मानो, तुम्हारी विशुद्धि स्थान बढ़ा के तुम टोकते रहो, प्रेम से टोको, और प्रेम से टोकेंगे, और प्रेम से टोकेंगे। भैया एक बात कहें, छोटे मुंह बड़ी बात, इतनी भूमिका बना के कहो, बुरा नहीं मानो तो कहें, बोलो कहो। एक घटना सुना रहे थे सिंधिया की, केला माधवराव सिंधिया थे ना, माधवराव सिंधिया, उनके पिताजी की घटना है। अरे माधवराव सिंधिया के भी पिताजी, उनके गोपाल दास जी बरैया जी मोरेना के मंदिर में दर्शन करने आएगी। दर्शन करने आए थे तो बड़े आदमी, तो मोजा पहने मंदिर में प्रवेश करी। तो उन्होंने कह दिया, साहब मंदिर में मोजा पहनना हमारे यहाँ वर्जित है। तो उन्होंने बहुत अच्छा माना, उसका बहुत अच्छा माना, और उसके दंड में उन्होंने 1000 रुपये जमा कराया। उस जमाने की 1000। नहीं, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हुई, आपने अच्छा बता दिया, भगवान के दरबार में मोजे पहन के आना, तो जूते ही पहनने जैसा हो गया, जूते में से पैर निकले तो बेकार है। अरे तुम ठीक कर, तो उन्होंने दंड स्वरूप स्वयं नहीं 1000 रुपये जमा कराया। उस जमाने का 1000, कल 125 साल को हो गए लगभग। समझ गए। तो ये घटना सुना दी, आप कहो तो कहीं का तो अपने आप समझ जाएंगे। हमारा मतलब कसाई के स्थान मिटाने जी, समझ गए, कसाई के उदय स्थान की हानि। अब समझ में आए, पढ़ो फिर से आप। देखो वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धा, तत्व ज्ञान की निर्मलता हुई, श्रद्धा की निर्मलता हुई, चारि संबंधी निर्मलता हुई, अनंतानुबंधी की घट रही सब। हानि को प्राप्त होने वाले कसायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते। पहले लगता था कहा आता है, इतनी कठिन बातें, अब ऐसा लगता है नहीं कठिन क्या है, उच्च कोटि का माल है। उच्च कोटि का तो ऐसा ही होगा। क्यों, पानी पचाना सरल है, घी पचाना तो आगे घी तो पचाना तो उत्कृष्ट बात है। क्यों, रोज मूंग की दाल खिलाएं और कहूं हलवा खिलाएं तो अरे गरिष्ठ है, हरी ऐसे नहीं कर, कहूं खाओ, तो ऐसे यहाँ पे उदय स्थान समझ गए। आगे दृष्टान, विशेष शुद्धि माने पूर्ण वीतरागता। यही विशुद्धि बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी आखिरी में, पूर्ण वीतरागता हो जाएगी, विशेष शुद्धि बढ़ते बढ़ते। नंबर 4, जीव के कसायों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक संक्लेश परिणाम और एक विशुद्ध परिणाम। उनमें बहुभाग संक्लेश एवं 1 भाग विशुद्धि के परिणाम होते हैं। निचली भूमिका में संक्लेश बहुत होता है और विशुद्धि के परिणाम बहुत कम होते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो बहुत ही कम होती है ना, और सही बताएं तो विशुद्धि की भाव ही नहीं होती मिथ्या दृष्टि को। लेकिन यदि वो आत्मरुचि में लग जाए, आत्मरुचि में उन्हें देह से भिन्न आत्मा का कल्याण करने थोड़ी भी रुचि जग जाए, थोड़ी भी, तो फिर बहुत तेजी से काम होने लगता है, बहुत तेजी से है। फिर से पढ़ लीजिएगा, क्या कहा, जीव के कसायों के 2 भाग हैं, संक्लेश और विशुद्ध, और एक है शुद्ध, वो यथाख्यात, म्हणजे जितना शुद्ध उपयोग है वो। तो कसायों के 2 ही हुए, संक्लेश और विशुद्ध। विशुद्ध में 2 भाव है, शुभ और अशुभ। शुभ शुभ कहते होंगे, संक्लेश में आ जाते हैं सारे। अशुद्ध में 2 होती हैं, शुभ और अशुभ, संक्लेश और विशुद्ध। ठीक है, अब विशुद्ध के 2 क्वालिटी हो जाएंगी, शुभ और शुद्ध। शुद्ध भाव 100% शुद्ध भाव, विशुद्ध उनको विशुद्ध कह देती है। ठीक है ना, तो इसमें तो जानकारी है। आगे
जी समझना ध्यान से, हमने पढ़ा तो दिया आपको लेकिन फिर पढ़ा रहा हूं। अत्यंत तीव्र कसाय के अभाव में जो मंद कसाय होती है उसे विशुद्धि कहती है। यहां अत्यंत तीव्र कसाय का अभाव कहा है, तीव्र कसाय नहीं कहा, अत्यंत तीव्र, उसको विशुद्धि कहती है। सामान्य परंतु सामान्यतः संसारियों के बढ़ते हुए कसाय को संक्लेश और घटती हुई कसाय को विशुद्धि कहना भी ठीक नहीं है। इन्हें बाह्य दृष्टि से नहीं देखना वो अत्यंत वाले को, इसे समझा रहे हैं, कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कसाय वृद्धि के काल में भी साता का बंद होते देखा जाता है। कल बताई थी परसों आपको, क्या कह रहे हैं, कसायों की वृद्धि में भी साता का बंद होते देखा जाता है। जैसे नरक में तीर्थंकर प्रकृति बन रही बोलो, और द्रवलिंगी मुनिराज को भी असाता बन रही। तो बाहर की तीव्र और मंद को तीव्र मंद मत समझना, ये कहना है, विशुद्धि लब्धि नहीं मान लेना उसको। विशुद्धि लब्धि को अलग छांटना थोड़ा सा, मैंने विशुद्धि लब्धि वाला ऊपर से क्रोध करता हुआ भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन उसकी विशुद्धि लब्धि हो सकती है। और तीव्र कसाय वाला ऊपर से शांत द्रवलिंगी मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, और तो भी उनको असाता का बंद हो रहा था, विशुद्धि लब्धि नहीं। समझ में आ गया कुछ? आगे देखो, क्योंकि कसाय वृद्धि के काल में भी साता का बंद होते देखा जाता है, और कसाय हानि के काल में भी असाता का बंद होते देखा जाता है। विशेषतः सम्यक्त उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाली कसाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। जी इसको बिल्कुल रेड कलर कर देंगे हम। विशेषतः सम्यक्त उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाली कसाय स्थान समझ गया तो अच्छे से भूलोगे नहीं, उसे विशुद्धि कहते हैं। नरक गति में कृष्ण आदि 3 लेसियां होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि कही गई है उनको। अहो उपदेश सुनने से पहले शुभ भाव से इतना काम हो गया। क्या कह रहे? उपदेश सुनने से भी पहले शुभ भाव से इतना काम हो गया। अंतर, करण लब्धि में विशुद्ध तत्व ज्ञान श्रद्धा संबंधी निर्मलता की वृद्धि को विशुद्धि कहती है। करण लब्धि के समय में क्या होगा? ये विशुद्धि की और वृद्धि होगी। समझ गए? विशुद्धि लब्धि और करण लब्धि में विशुद्धि, क्या कहा? विशुद्धि लब्धि होगी और करण लब्धि में जो विशुद्धि, उन दोनों में अंतर क्या पड़ेगा कि श्रद्धा संबंधी निर्मलता की वृद्धि को विशुद्धि कहती है। वहां मिथ्यात्व एवं अनंतानुबंधी कसाय उत्तरोत्तर मंद होते जा रहे हैं, मंतर होते जा रहे हैं, मंदतम होती जाएगी। मंदतर और या मंदतर हो रहे थे कहाँ? विशुद्धि लब्धि में, विशुद्धि लब्धि मंदतर हो रहे, और करण लब्धि में मंदतम होते जा रहे। और फिर तो बढ़िया, समझ गए? जे लिखी में ये देखो, प्रथम गुणस्थान के अंत में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति। पहले ही गुणस्थान के अंत में माने पहले ही गुणस्थान में क्या बताया था अभी आपको याद है? साता वेदनी की प्रकृतियां बांधने लगता है, अभी बताया था ऊपर। 6 समय ऐसा होने पर, विशुद्धि होने पर इतने अच्छे कर्म बांधता है। तो बंध विच्छित्ति माने बंध का अभाव होने लो। सम्यक दर्शन से बंध का अभाव होता है, लेकिन करण लब्धि के पहले ही, करण लब्धि में ही इतना काम होता है फर्स्ट क्लास। क्या क्या काम होता है? अब जिनसे तुम डर रहे थे वो देखो इसमें क्या क्या से डरते। मिथ्यात्व, तो पहले गुणस्थान के अंत में बंध का, मिथ्यात्व का बंध रुक जाता है। कोई बात नहीं। हुंडक संस्थान बुरी लगती है, हुंडक संस्थान। नपुंसक वेद, नपुंसक नहीं होगा, बंद हो गया उसका। असंप्राप्त सपाटिका संगनन, मान संगनन खराब है, ये खराब संगनन नहीं होगा, आड़े टेढ़े शरीर नहीं होंगे। एक इंद्री जाने का बंद नहीं हो सकता। पहले ही गुणस्थान में रोक दिया उसने, एक इंद्री में नहीं जाएगा, स्थावर में नहीं जाएगा, आतप में नहीं जाएगा, सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं होगा, अपर्याप्त नहीं होगा, पर्याप्त तक शरीर बांधेगा। ऐसा नहीं पर्याप्त पूरी करे बिना मर जाए, ऐसा नहीं, अपर्याप्त तक, सब अपर्याप्त तक का अभाव कर देगा। साधारण वनस्पति में नहीं जाएगा, 2 इंद्रिय में नहीं जाएगा, 3 इंद्रिय में नहीं जाएगा। देखो एक इंद्रिय के थे जो स्थावर में आतप सूक्ष्म है ना, फिर अपर्याप्त तक, फिर साधारण, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
नरक गति में नहीं जाएगा। कब बंद कर दिया इसको? नरक गति का बंद कब रुक दिया उसने? पहले ही गुणस्थान के एंड में इतना काम हो गया लब्धियों में। इसके लिए पूरा एक ग्रंथ है लब्धि सार। अपन तो 2, 5, 10 पेज में पढ़ रहे इसको शॉर्ट विस्तार से पढ़ना हो तो टोडरमल जी का लब्धि सार पढ़ो। हाँ, ये सब प्रकृतियों की चर्चा है। अपन तो अभी नाम ही बता रहे हैं। अपन तो अभी केवल नाम ही बता रहे हैं ना। नरक गति वहां बहुत डिटेल मिलेगी आपको, कैसे परिणाम नहीं होती। माने आप सोचो फिर से, ध्रुव व्याय भाव की महिमा आने पर क्या क्या तत्काल लाभ हो जाता है। और देखो, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु नहीं होती, 3 अलग अलग हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक गति आयु, ये तीनों नहीं होती। क्यों नहीं होंगी ये तीनों? जब नरक गति नहीं रही तो नरकायु भी नहीं होगी और नरक गत्यानुपूर्वी भी नहीं होगा। नरक गत्यानुपूर्वी को जैसा मैं समझता हूं, तुमने पढ़ा है, सुना है क्या होता है नरक गत्यानुपूर्वी? माने नरक में जाने के पहले जीव वहां छू कर आता है। समुद्घात है, गत्यानुपूर्वी होगी जब ही तो होगा वो। जाता है, जाने की जो बीच की स्थिति है ना, उसको कहते हैं। गत्यानुपूर्वी क्या है? गति में जो निमित्त कारण बन रहा है कारण। हाँ, तो बन ही रहे, तो नरक गति हो गई। नरक नाम कर्म होगा, क्या है देख लेना। मुझे जो पता है मैंने बता दिया, सही कर लेना। हमें तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए याद भी नहीं रहता मुझे। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि मैंने वो नरक जाएगा तो तीनों उसके संबंधी होंगे। अमन देवगति जाएगा तो देवों की 3 गत्यानुपूर्वी होगी, फला होगी, ये मैंने वो तीनों रिलेटेड है। अब उसमें जो होता है वो गत्यानुपूर्वी में जो कुछ होगा। आनुपूर्वी का कोई मतलब होता है अच्छा सा। गत्यानुपूर्वी में गति में आने से पूर्व, तो अब यही उसी वहां जाके छूकर आता है फिर जाता है। ऐसा कुछ होगा, जो भी कुछ होगा। हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। क्या फर्क पड़ता कहाँ जाएंगे, कहाँ छुएंगे, क्या होगा। लेकिन मुझे तो कुछ इतना बताना, इतना सब करके एक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, उसे जानने वाले को, जानने की जिज्ञासा वाले को कितना बेनिफिट, आप इसे रोक नहीं सकते। अब उल्टा करो जरा इसे, सब लोग सुनो ध्यान से, और कुछ मत सुनो, इसी को सुनो। टेंशन में मत रहना, टेंशन मिटेगी इससे। लेकिन जो भोगों में डूबे, जो चाहे जैसे डांस कर रहे आड़े टेढ़े, उन्हें संस्थान कैसा होगा? जो दिन रात शरीर के संस्थान के बारे में उल्टा सीधा सोचते हो, आकार के बारे में, कल्पनाओं के बारे में, हेल्थ है कोई, ऐसे नाचो, ऐसे खाओ, ऐसे पड़े रहो, ऐसे लेटे लेटे खाओ, लेट के खीर खाओ, बैठ के खाओ, लुढ़क के खाओ। ये ऐसे जीवों के ये सब प्रकृतियां बनेगी। स्वच्छंद तरीके से कर रहे थे, ये सारी बनेगी जितनी लिखी है। निबोध, एकेंद्रीय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त तक होगा, साधारण 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, कहीं भी जा सकते हो। एक तरफ आप देखो, शिथिलाचार भ्रष्टाचार करने से, मिथ्यात्व के उदय के संग रहने से ऐसे इतनी खराब बंद होती है। मैं शुरू में कहा था भाई साहब मैं ध्रुव गायक हूं, इसकी महिमा वाली को जिसकी तुम्हें चिंता थी बे सब हटे देखो इसमें से। तिरंज में भी खोटे तिरंज में नहीं जा रहे आप, नहीं जा रहे, और नरक में नहीं जा रहे। कितना बहुत बड़ी रोक हो गई। और शरीर भी मिलेगा तो हुंडक नहीं मिलेगा, आड़ टेढ़ा नहीं मिलेगा, फला नहीं मिलेगा, मतलब कितना फायदा हो गया आपको, संगठन अच्छे मिलेंगे। तो एक क्या कहलाता है, एक ही क्लिक में 2 काम हुए, बुरे हुए नहीं और अच्छे हो गए। और इतना काम कब कर लिया इसने? अंतिम समय, पहले ही गुणस्थान में कर लिए, तत्व ज्ञान की रुचि से। तत्व ज्ञान की रुचि से इतना सारा काम पहले ही कर लिया। इसे बंद करने का कहीं है कहीं? हाँ, चलो हो गया टाइम। तो विशुद्धि तक आ गए। अब ऐसे देखना पड़ेंगे, विशुद्धि देखना, फिर प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, दोनों में टेक्निकल बातें लिखी हैं, लेकिन अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करें। करण लब्धि में तो
पूरा का पूरा टेक्निकल है, उसमें केवल ज्ञान गम है, उसमें हम कुछ कहेंगे नहीं, क्या अपन कुछ के, लेकिन कोशिश करेंगे उसके अनुमान लगाने की, उसकी आनंद लेने की कोशिश करेंगे, विचार करेंगे। ओम गोरस्थान में उसने जो किया उसमें सिर्फ रुचि वेद विज्ञान के अभाव से, मन वेद विज्ञान का अभाव था, लेकिन रुचि के बल से किया ना। रुचि के बल, हमने पहले ही कहा था, एक शब्द सरल शब्द कहा था हमने, सरल, जिसे भगवान बनने का उल्लास है, उसे ये 5 लब्धियां स्वयं में हो जाएंगी, क्षण मात्र में हो जाएंगी। एक क्षण में नहीं, 1 सेकंड में तो बहुत समय होती है, 1 सेकंड में असंख्या समय होते हैं, बहुत काम होता है। एक दृष्टांत देके बस पूरा कर रहे, इसीलिए आज तक ये कहानी थी। फिर से सुनना, एक दृष्टांत दे रहे, अपन ने किसी को 1 करोड़ रुपए दिए और वो नहीं दे रहा, तो तुम्हारी क्या बीतेगी बोलो। 17,000 करोड़ बिटकॉइन से में लगाए, उसका कोड नंबर भूल गया। 17,000 करोड़ बिटकॉइन में लगाए और कोड नंबर भूल गया उसका, और अब बड़ा खतरा उसे जाएगा। एक तरफ पूरा 17,000 करोड़ जाएगा और नहीं तो 1 क्लिक में आ जाएगा। अब वो मान लो चलो 10 बार, उसने 10 ही बार का छूट है कि 10 बार आप कोड बदल सकते हो, इसके बाद वो पूरा सही पैसा चला जाएगा, समझ लो सम्यक दर्शन का अवसर चला जाएगा। नरक निगोज से बचने का अवसर चला जाएगा, मोक्ष जाने का अवसर चला जाएगा। उसको कैसा लग रहा होगा जिसको 17,000 करोड़ का लग रहा है। अब कल्पना करोगे उसने वो कंपनी को, जिस कंपनी ने चलाया उससे बहुत ऐसे ऐसे करा, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो वही टेक्निकल है जो कुछ है, हम नहीं कर सकते। एक अकेले तुम नहीं, हम कहाँ रहेंगे। और उसको तो 17,000 करोड़ का फायदा है कंपनी को, तुम नहीं निकाल पाओगे तो वो क्यों हाँ करे। बिल्कुल ऐसे बैठा बिल्कुल भगवान की तरह, नहीं 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 वो नहीं। अब कल में बातें करते 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 अब अपन इसको मिथ्यात कह रहे हैं कि दृढ़ता से मना कर रहे हैं, नहीं सम्यक दर्शन मत लेना, नहीं मैंने कोड नंबर नहीं बता रहा। लेकिन कल्पना में बातें करते 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 यदि वो थोड़ा परेशान हो तुम, इतना बोल दे, इतने में तो अरे उन्हें ऐसा लगने लगा आशा हो गई, आशा ठीक है देखते हैं, कमेटी में बात रखेंगे कंपनी में, ऐसे तो इतने में कितना आशा हो जाए, मैंने उसको कितना ऐसा लगता अब तो कुछ हो जाएगा। यहाँ से अनादि मिथ्यात वाला हो, बिल्कुल ऐसा ऐसा हो, और पहली बार सुने तो ऐसे झंकृत होता है, फिर और जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा होती है, तो फिर कहाँ तक आ गए हो। फिर उसने बताया कि एक ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय करो, एक ऐसा, तो उपाय को सुनता है देश न लगती हो जाती है। पहले 600 में विशुद्धि हुई, देश न हुई, फिर प्रायोग में लग गया, लिखने लगा फटाफट, बात करने लगा, फोन जी वो, और अब वो उसने लगा दिया। अब उसने कहा कागज सही तुम्हारा, मैंने केस बराबर जिना ही ने, इतने में आधा करंट, मुस्कुरा के उसने रिसीव कर लिया अपूर्व करंट। और फिर उसने कहा जी ले चेक, अनिवृत्तिकरण हुआ उसी समय, और 17,000 करोड़ रुपए मिल गए। ये सब में दर्शन हो गए। ऐसे यहाँ होगा, जो लिखी है ना आधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, वो परिणाम होती है। लेकिन बुद्धि हुआ कुछ नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा, वो तो मस्ती में चढ़ जाते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो 3 पढ़ाऊंगी नहीं, मेरे से पूछे तो मैं पढ़ाऊँ ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊँ? तुम जबरदस्ती वो बैठोगे ना, आधाकरण तक तो आ गए, हाँ पूर्व भी होगा, कुछ नहीं होगा। जो इन्हें देखता उन्हें होता ही नहीं कुछ। यदि मेरा बस चले तो 5वां नहीं पढ़ाऊं, ताकि तुम इमेज करो, कभी करना ही मत, करना ही मत। रसगुल्ला खाने पर 5 उपलब्धियां होती, पता है तुम्हें? और एक समय में जैसे रसगुल्ला मुंह में रखा मुझे मजा आता है, वो ये सम्यक दर्शन। इतनी सरल यहां ध्रुव का है। ओम नमः शिवाय।